नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम महिमा पंत है। महिमा जी, आप कहाँ से हैं? जी हम खटीमा नौगवा ठग्गू से हैं। महिमा जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी हमने 6 मार्च 2018 को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है। महिमा जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हम यही चलती आ रही साधना करते थे, जैसे शिव की पूजा करते थे, उनको अपना भाई बनाया हुआ था, उनको राखी बांधते थे हम शिव जी को, और उनकी पूरी जितनी भी फैमिली उनको हमने खुद की फैमिली बनाई हुई थी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? जी हमारे यहाँ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पुस्तक सेवा करने आए थे, तो उन्होंने अब पुस्तक दी थी मेरी मम्मी को, जीने की राह, और उन्हीं ने ही मम्मी को बताया कि ये हमारे गुरुजी हैं, ये ऐसे नाम दीक्षा देते हैं और ऐसा ज्ञान बताते हैं। तो उसी के माध्यम से मम्मी और हमने पहले नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी मिले? जी हमें संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद अनेकों लाभ मिले, शारीरिक, आर्थिक, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बहुत लाभ मिले। जैसे कि हमें भूत बाधा थी और बहुत अनेकों बीमारियां थी। मैं ठीक होती थी तो मेरी मम्मी बीमार हो जाती थी, मम्मी ठीक होती थी तो दीदी बीमार हो जाती थी। हमारा लगातार बीमारी चलते रहती थी। तो अब हम बहुत अच्छे हैं और हमारी सारी बीमारियां ख़त्म हो गई है संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद। मेरे पापा बहुत सालों से ड्रिंक करते थे और ड्रिंक करने की वजह से मेरे पापा की डेथ भी हो गई, और मेरे जो घर वाले थे वो मेरी मम्मी को बहुत मारते थे और उन्होंने मेरी मम्मी को घर से निकाल दिया था। फिर हमारे मामा हमें अपने घर में ले आए थे। फिर हमारे पास कुछ भी नहीं था उस समय, सिर्फ हमें कपड़े पहन के, जो हमने कपड़े पहने थे वही कपड़े पहन के हम अपने मामा के घर में आ गए थे। फिर कुछ सालों बाद मेरे मामा की भी डेथ हो गई और मेरी मम्मी को अल्सर की बीमारी हो गई और हम सब बीमार रहने लग गए। हमारे घर में इतनी लड़ाइयाँ होती थी, हमारे पास कुछ भी नहीं था। जब मेरी मम्मी हमारे मामा के घर में आई थी, मेरी मम्मी के पास ₹1 बैंक बैलेंस भी नहीं था, क्योंकि मेरे पापा जो थे वो ड्रिंक करते थे, इसीलिए उन्होंने कुछ भी नहीं जोड़ा था। हमारे पास ₹1, हमारे खाते में ₹1 भी नहीं थे। और परमात्मा की नाम दीक्षा लेने के बाद अब हमारे पास खुद का घर भी है। मेरी मम्मी की जो अल्सर की बीमारी चली आ रही थी वो बीमारी भी ठीक हो गई है। हमको इतनी तकलीफ़ थी, हम इतने बीमार थे, हमारी जो भूत बाधा थी सारी सब ठीक हो गई है। और अब मेरी मम्मी की परमानेंट जॉब भी लग गई है, गवर्नमेंट जॉब लग गई है। अब मालिक की दया से, परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारे पास हर चीज़ है। महिमा जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, जैसे कि आपने बताया कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली, अब आप बिल्कुल ठीक हैं। ये भी कहा जाता है कि भक्ति बुढ़ापे में करनी चाहिए, लेकिन आप अभी से ही भक्ति पे लग गए, तो क्या ये बात सही है? जी भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती है, हमारा कोई भरोसा नहीं है कि हम कब ख़त्म हो जाए। जैसे मेरे मामा थे, वो इतनी भक्ति करते थे, मेरे मामा को सपने में श्री कृष्ण और राधा दिखाई देते थे। तो मेरे मामा की इतनी छोटी उम्र में क्यों डेथ हो गई, वो भी इतनी बुरी तरीके से। मेरे मामा की खाई में गिरने की वजह से डेथ हो गई। मेरे मामा पहाड़ जा रहे थे, वो भी अपने देवता को पूजने के लिए जा रहे थे, तो मेरे मामा की डेथ क्यों हो गई। अगर भक्ति करने की बुढ़ापे में उम्र होती है तो उनकी इतनी जल्दी क्यों डेथ हो गई। मेरे पापा की इतनी क्यों जल्दी डेथ हो गई, वो तो अभी बुजुर्ग नहीं थे, वो सिर्फ 30-35 साल के थे, तभी उनकी डेथ हो गई। तो ऐसा कोई नहीं है कि हमें सिर्फ बुढ़ापे में ही भक्ति करनी है। हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि अभी हमारी डेथ हो जाए, हम मर जाएंगे तो बुढ़ापा तो आएगा ही नहीं। भक्ति करने की कोई उम्र नहीं है। जब हमें सत ज्ञान प्राप्त होता है, सत भक्ति मिलती है हमें, तभी भक्ति स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसे कि आप देवभूमि उत्तराखंड से हैं और संत रामपाल जी महाराज की बताई हुई भक्ति के अनुसार आप उनसे नाम दीक्षित हैं, तो संत रामपाल जी ऐसी कौन सी भक्ति बताते हैं? क्या वो अपनी बनाई हुई भक्ति बताते हैं कि जो इतनी देवी देवताओं को छोड़ के आप लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हो, ठीक हो जाते हो, आपके लाभ होते हैं? जी नहीं, उनकी खुद की कोई भी भक्ति बनाई हुई नहीं है। वो गीता, वेद, पुराणों से प्रमाणित ही ज्ञान बताते हैं। जैसे गीता में बताया गया है कि वो कोई और पुरुष है जिसकी शरण में तुम्हें जाना है, तो परमात्मा हमें, संत रामपाल जी महाराज उस पुरुष के बारे में बताते हैं कि वो कौन भगवान है। हमें गीता, वेद, पुराण, जितने भी धार्मिक ग्रंथ होते हैं, चाहे वो मुसलमानों का हो, सिखों का हो, ईसाइयों का हो, सबसे प्रमाणित ही ज्ञान बताते हैं। वो खुद का कुछ नहीं बताते। जब वो सत्संग में बताते हैं तो वो अपने हाथ की अंगुलियां रख के, हर एक श्लोक में हाथ रख के बताते हैं, प्रमाण देते हैं हमें कि गीता के अध्याय में ये लिखा हुआ है, यह यजुर्वेद के अध्याय में ये लिखा हुआ है। वो खुद से बना के कुछ भी नहीं बोलते हैं।
तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं तो वो देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं? जी, ऐसा कुछ नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं। संत रामपाल जी महाराज हमें सत भक्ति, वो सही रास्ता बताते हैं कि हमें उन देवी देवताओं की पूजा करते हुए अपना मोक्ष कैसे प्राप्त करना है। संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति करने की सही विधि बताते हैं, इस वजह से हमें लाभ प्राप्त होता है। जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जो दर्शक आज हमें टीवी में देख रहे हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के सिर्फ यही निवेदन करना चाहते हैं कि सद्भक्ति जानिए कि वो सद्भक्ति क्या है, वो कौन परमात्मा है जो हमें लाभ दे सकता है, और अपना मोक्ष कराइए। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कहाँ से ली? जी, हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा अपने ही लोकल के नामदान केंद्र से ली है। क्या आपको दीक्षा संत रामपाल जी महाराज ने दी या किसी और ने दी? टीवी के माध्यम से हमें संत रामपाल जी महाराज ने ही दीक्षा दी है। आप एक एजुकेटेड हैं, तो एक संत इतनी दूर बैठा है और आप लोग उस संत से उस टीवी के माध्यम से नाम दीक्षा लेते हो, तो आपको लाभ कैसे हो जाते हैं? आज के युग में इस चीज़ पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? जी, हमें इस वजह से लाभ होते हैं क्योंकि हम सद्भक्ति, सच्चे मार्ग से सद्भक्ति करते हैं। अगर वो संत हमसे दूर भी बैठा है, हम ये भी तो कह सकते हैं कि शिव भगवान, विष्णु भगवान हमसे इतने दूर बैठे हैं तो हम उनकी भक्ति क्यों करें? वो भी तो हमसे इतने दूर बैठे हैं। ऐसे दूर बैठने का कुछ नहीं है, वो परमात्मा घट घट में विराजमान है, वो हमारे हर जगह विराजमान है। उसके दूर या पास होने से कोई मतलब नहीं होता है, बट ये हमें जानना है कि वो कौन सा सही रास्ता है, सही मार्ग है जिससे हम सद्भक्ति करें और जिससे हमें लाभ प्राप्त हो। जैसे आधुनिक युग में मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे हमारे पास फ़ोन है, उसका टावर हमसे इतनी दूर है तो हमारे तक वो रेंज पहुँचा रहा है, वैसे ही एक पूर्ण संत होता है जो दूर बैठे हुए भी अपने भक्तों को लाभ दे सकता है। आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है, अगर कोई लेना चाहे तो? विभिन्न टीवी चैनलों पे सत्संग चलते हैं, उसमें पट्टी आती है, उसमें नंबर दिए होते हैं। आप उनमें कॉल करके अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का पता जान सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज के यूट्यूब पर भी चैनल है संत रामपाल जी महाराज नाम से, उसमें भी अनेकों सत्संग हैं। उनके नीचे भी पट्टी चलती है, उनमें भी नंबर दिए होते हैं। आप उनमें कॉल करके भी अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का पता जान सकते हैं और नाम दीक्षा ले सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी चैनल हैं। ट्विटर में संत रामपाल जी महाराज का हैशटैग हमेशा ट्रेंड करता रहता है, तो उससे भी देख के आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब।